हेलो स्टूडेंट्स, अपन क्या पढ़ रहे थे? क्लास 10th का पॉलिनोमियल अपन ने स्टार्ट किया था। पॉलिनोमियल में हमने क्या क्या पढ़ा है, जस्ट एक कल का लास्ट का वीडियो को हम रिवाइज कर लेते हैं। हमने क्या क्या पढ़ लिया था कल? डिग्री ऑफ व्हाट इज पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, डिग्री अगर 0 होती है तो कांस्टेंट होता है, 1 होता है डिग्री, अगर x की डिग्री 1 होती है तो वो लीनियर पॉलिनोमियल होता है, 2 होता है अगर डिग्री तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, 3 होता है डिग्री तो वो क्या बन जाता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल बन जाता है, 4 हो रहा है डिग्री तो बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाता है। उसके आगे हम नहीं कहते, उसको हम जनरल पॉलिनोमियल के नाम पे फॉर्म कर देते हैं। ठीक है, अगर हम जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स में कोई वैल्यू डालते हैं, यानी उस पॉलिनोमियल में एक्स की कोई वैल्यू डालते हैं और जो आंसर आता है तो उसे हम कहते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। लेकिन अगर उसी एक्स की कोई एक वैल्यू अगर हम डालते हैं और अगर आंसर 0 आ जाता है तो उसे कहते हैं ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। इतना हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा हुआ है। ठीक है, चलिए अब आज क्या पढ़ेंगे भाई? पॉलिनोमियल है तो ग्राफ कैसे बनाते हैं, ग्राफ कैसे बनाते हैं, ग्राफ ऑफ अ पॉलिनोमियल हमको पता, हमको स्टैंडर्ड तरीका पता है। मान लीजिए y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, ठीक है, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स दिया हुआ होता है। मान लीजिए कोई भी इक्वेशन दे दिया, 2x + 3 दिया होता है, ठीक है। तो हमने आज तक जो पढ़ा हुआ है ग्राफ पेपर में बनाने का, हम क्या करते हैं भाई, हम एक क्रॉस ले लेते हैं, ऐसा एक डब्बा बना लेते हैं, ठीक है, और हम क्या ले लेते हैं, यहाँ पे x लिखते हैं, यहाँ पे क्या लिखते हैं y की वैल्यू क्या है 2x + 3, ठीक है। हम इस तरीके से पढ़ के आए, यही चीज़ पढ़ के आए, कुछ नया नहीं बता रही हो ना। एक बार x की वैल्यू को 0 ले लिया तो अंश y की वैल्यू कितनी आ गई 3, ठीक। x की वैल्यू को 1 लिया, y की वैल्यू कितनी आ गई 5, ठीक है। x की वैल्यू को 2 लिया तो कितना आ गया भाई 6, 7, ठीक है। ऐसा ही बनाए हो। अगर x की वैल्यू -1 लिया तो कितना आ गया भैया, -1 ले लिया तो कितना आ गया, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी -2 + 3 1 आ गई, ठीक है। फिर x की वैल्यू -2 ले लिया तो -4 + 1 कितनी आ गई आपकी -1 आ गई। फिर आप ग्राफ पेपर लेते हो, इस तरीके से आप ग्राफ पेपर लिया और हमने आपने क्या करते हैं पॉइंट कर देते 0, 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पे कर लिया। यहाँ पे भी आपका क्या आ जाता है -1, -2, -3, -4, ये आ गया 1, 2, 3, 4, यू आर गेटिंग -1, -2, -3 एंड -4। ऐसे ही किया हमने, ठीक है। अब x की वैल्यू जब 0 थी, यानी ये वाले लाइन में हमको मालूम क्या होता है, x की वैल्यू क्या होती है 0 होती है। इस वाले लाइन में हमेशा हमको क्या पता होता है कि y की वैल्यू 0 है। y की वैल्यू 0 नहीं लाए ना अपन, y की वैल्यू 0 आ भी नहीं सकती है, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या आ रहा है यहाँ पे, तो हमारे पास देखो जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू कितनी है 3 है, ठीक है। जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू कितनी है, यहाँ कहीं पे 5 है, 2 है तो और कहीं पे 7 है, ठीक है। x की वैल्यू -1 है तो y की वैल्यू क्या है 1 है, ठीक है। x की वैल्यू -2 है तो y की वैल्यू क्या है -1। तो आपका देखो लाइन इस तरीके से क्रॉस कर रहा है, ठीक है। अगर आप पुराने तरीके से बना रहे हो तो ये भाई मेरा पास ग्राफ पेपर नहीं है तो इसलिए एक रफ डायग्राम है, आप ग्राफ पेपर में ट्राई कर सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है। ये तो हमारा ट्रेडिशनल वे है जिसे हमने आज तक पढ़ते चले आ रहे हैं। बट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, एग्जैक्टली किस पॉइंट में कट किया मुझको नहीं पता लग रहा है यहाँ पे, ठीक है। एग्जैक्टली किस पॉइंट पे कट किया ये हमको नहीं पता लग रहा है। तो वो पता करने का तरीका क्या होता है, जब भी अगर लीनियर ax + b आता है तो किस पॉइंट पे x एक्सिस कटता है, दैट इज -b/a। तो यहाँ पे क्या, कहाँ पे कट करेगा x एक्सिस, -b क्या हो गया 3/2, यानी -3/2, 0 पॉइंट पे ये कट गया। आप देख लीजिए 3/2 1 पॉइंट कुछ आएगा 1.5, या फिर यहाँ पे देखिए 1 और -1 और -2 के बीच में ही आपका क्या कर रहा है, ये कट कर रहा है। इट मीन्स ये आ गया आपका, ठीक है। तो कभी भी ग्राफ आता है हमको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, हम ट्रेडिशनल वे से इस तरीके से बना के ग्राफ बना सकते हैं। पहले हमारा काम वही है, ट्रेडिशनल वे में जाएंगे, x की 0 की मतलब x की वैल्यू बस 0, 1, 2, 3 ले लीजिए, -1, -2, -3 ले लीजिए, इतनी वैल्यूज़ ले लीजिए, उसके रिस्पेक्ट में आपका ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। और ये तो अपना तरीका है, लेकिन किस पॉइंट पे, x एक्सिस के किस पॉइंट पे y की वैल्यू 0 है इन लीनियर इक्वेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, दैट इज -b/a
कॉमा 0, यानी एक्स एक्सिस कहाँ पे होगा, -b/a से। ठीक है, क्लियर है? इतना तक मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा और कोई प्रॉब्लम जाएगी भी नहीं। ठीक है, मान लीजिए क्वेश्चन आ गया, देखो y = 2x - 5। ठीक है, 2x - 5 क्या करेंगे भाई, 2x - 5 कहाँ पे लाई करेगा बताइए इसका कर्व, सिंपल डायरेक्ट बताइए, माइनस तो है ही मेरे पास, b की वैल्यू क्या हो गई मेरे पास, यहाँ पे b की वैल्यू क्या होगी, 2x + -5 है, ये ध्यान देना है, यहाँ नेगेटिव साइन है, मैंने ये बोला है ax + b प्लस है यहाँ पे, तो इसी इक्वेशन को हम मॉडिफाई करके कैसे लिखेंगे, 2x + -5, इट मीन्स b की वैल्यू क्या हो गई तुम्हारी, -5, a की वैल्यू कितनी हो गई तुम्हारी, 2। ठीक है, तो अब हमारा आंसर क्या होगा, -5, 2, इट मीन्स 5, 2, 0 पे हमारा ग्राफ जो है क्या करेगा, एक्स एक्सिस को कट करेगा। क्लियर है? तो ये चीज़ हमको ध्यान, मतलब अगर इसके लिए हम ग्राफ बनाएंगे तो हमारा कैसा बन जाएगा, चलो एक रफ ग्राफ ले लेते हैं, इसके लिए भी हम बना के देख लेते हैं। 0 पे क्या आ जाएगा भाई, कौन सा लिया ये, अगर 0 है, x 0 है तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी, -5 आएगी। ठीक है, -5, x अगर 1 है तो कितना आ जाएगा, ये हो गया -3, देखिए। ठीक है, 2 है तो कितना आ गया, 4, -1, 1 है अगर -1 है तो कितना आ गया, -7, -2 है तो कितना हो जाएगा, -9। ठीक है, तो अब देखो 0 पे क्या है, जब x 0 है तो y की वैल्यू क्या है, -5, यानी यहाँ पे ही पे है, x 0 है तो y की वैल्यू -5, x 1 है तो कहाँ है, -3। ठीक है, x 2 है तो कहाँ है, -1। ठीक है, और दोनों माइनस है तो -1 पे -7, या और नीचे, मतलब अपना ग्राफ कैसे जा रहा है, ये देखो ऐसा कहीं जा रहा है, जाएगा। और अपन को और लेना था, 2 के बाद अभी एक्स एक्सिस तक नहीं पहुंचना है, नेगेटिव है, 3 ले लो, 3 लोगे तो क्या आ जाएगा, 3 2 6 -5, कितना आ गया, 1। तो 3 पे कितना आ रहा है, ये 3 पे कहाँ जा रहा है, ये 1 जा रहा है, यानी ये देखो ग्राफ ऐसा कट कर रहा है। ठीक है, यानी 2 और 3 के बीच में कट कर रहा है, तो राइट 5/2 कितना होता है आपका, 2.5। तो देखिए आपका कर्व यहाँ पे ग्राफ कट कर रहा है। क्लियर है? तो यहाँ पे मेरे ख्याल से लीनियर केसेस में तो कोई प्रॉब्लम हमको नहीं जाएगी। ठीक है, कर लेंगे, बस ये ध्यान देना है, प्लस और माइनस साइन को ध्यान रखना है कि आप जब लिख रहे हो तो ये जो भी अगर इक्वेशन आता है, मान लीजिए आपका आ गया -3x + 5, इट मीन्स a की वैल्यू कितनी हो गई, -3, b की वैल्यू कितनी आ गई, 5। ठीक है, इस तरीके से चीज़ों को हमको ध्यान रखना है, क्योंकि हमको पुट कहाँ पे करना है वैल्यू, -b/a, 0 में। ठीक है, अगर आपका आ गया 2x - 6 तो a की वैल्यू कितनी हो गई, 2, b की वैल्यू कितनी हो गई, -6। इस सब चीज़ों को स्पेशली ध्यान रखना है और वैल्यू को पुट करना, प्लस माइनस चीज के साइन को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। क्लियर है? ठीक है, तो लीनियर में तो मेरे ख्याल से अब कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। अब आते हैं हम क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक में हमको मालूम है पैराबोला बनेगा। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक में देखिए मैंने इसलिए बहुत एक टेबल बना दिया, आप लोगों को देख के बड़ा लग रहा होगा क्या क्या टेबल बना दिया मैंने। ठीक है, अगर क्वाड्रेटिक है यानी ax² + bx + c तरीके का है, सबसे पहले a यानी x² का कोफिशिएंट चेक करना है, वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव। वो कर्व को डिफाइन बता देगा कि कहाँ लाई करेगा। अगर a पॉजिटिव है, अगर a ग्रेटर देन है, तो कर्व हमेशा आपका जो भी डायग्राम है, अभी मैं नहीं बता रही, एक रफ बता रही हूँ, कर्व हमेशा ऐसा बनेगा। ठीक है, अगर a लेस देन 0 है यानी नेगेटिव साइन है, तो x² का कोफिशिएंट नेगेटिव साइन है, तो पैराबोला कैसा बनेगा मेरा, इस तरीके का उल्टा बनेगा। तो एक चीज़ हमेशा याद रखना है कि अगर a ग्रेटर देन 0 है ऊपर, a लेस देन 0 है नीचे। मतलब हम क्या याद करेंगे, अगर कोई भी क्वेश्चन है हमारे पास ax² + bx + c, तो a पे डिपेंड करेगा, अगर a ग्रेटर देन 0 है तो ग्राफ ऊपर, अगर a
लेस देन 0 है तो ग्राफ नीचे, लेस देन 0 है ना भाई, छोटा है तो मुंडी नीचे करके ही तो देखेगा ना। याद देखो, ये चीज़ को भी रटना मत, रटने की टेंडेंसी मेरे साथ मत रखिए। मैं बार बार एक चीज़ कहती हूँ, समझ के पढ़िए। ए बड़ा है, ऊपर देखेगा, समझ आ रहा है? ए बड़ा है, ए इज ग्रेटर देन 0, बड़ा है ना, घर में बड़ा है, ऊपर रहेगा। ए लेस देन 0 नीचे रहेगा, मुंडी नीचे झुका के रहेगा, ठीक है। तो ये याद रखना, ए ग्रेटर देन 0 अपवर्ड पैराबोला, ए लेस देन 0 डाउनवर्ड पैराबोला, राइट। तो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है भाई। ये तो हमने पैराबोला निकाल लिया। अब इसके बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट लिखा क्या है मैंने, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा है, कट्स द एक्स एक्सिस। अब ऑब्वियसली इसके दो सेकेंड डिग्री यानी इसके दो फैक्टर्स आएंगे, ठीक है। अगर इसके दो फैक्टर आ गए, मान लीजिए अल्फा कॉमा बीटा, दो फैक्टर्स आ रहे हैं, यानी आप इसको फैक्टराइज करोगे तो दो पॉइंट्स निकल जाएंगे, ठीक है। तो दो फैक्टर निकलेंगे, यानी कैसा आ जाएगा आपका, एक अल्फा कॉमा 0 पे और दूसरा बीटा कॉमा 0 पे हम वर्क करेंगे, ठीक है। जब हम ऐसा वर्क करेंगे तो हमको क्या पता लग रहा है, इस दो पॉइंट पे वो एक्स एक्सिस पे, देखो y 0 है तो ये पॉइंट और इस पॉइंट पे वो एक्स एक्सिस को कट करेगा, क्लियर है, ठीक है। अब भाई आपने क्या बोला, ये पैराबोला है, ऊपर है, चलो यहाँ पे तो कट कर लिया। ये पॉइंट वर्टेक्स भी तो पता करना पड़ेगा कि कहाँ पे इसका नीचे जा रहा है। तो वर्टेक्स चेक करने का तरीका क्या है, -b/2a और d/4a। तो व्हाट इज d, d क्या है हमारा, b² - 4ac। अब ये हमेशा याद रखो, हमेशा कोई भी क्वेश्चन दिया रहता है वो पूरा पॉजिटिव में रहता है। अगर आपका यहाँ माइनस आता है तो आप यहाँ प्लस लेके b की कांस्टेंट की वैल्यू को माइनस समझेंगे, ये हमेशा याद रखेंगे। इसकी वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्या निकल जाएगा, वर्टेक्स निकल गया, ठीक। d अगर ग्रेटर देन 0 है, d ग्रेटर देन 0 है, टू डिस्टिंक्ट पॉइंट में कट कर रहा है, ऑब्वियसली देखो दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट कर रहा है, ठीक है। अब देखो सेम चीज जो समझाई वही, a लेस देन 0 है, नीचे है भाई, छोटा है, डाउनवर्ड देखेगा, नीचे की ओर कर्व रहेगा। सेम दो फैक्टर्स आएंगे, तो जहां जहां पे दो फैक्टर आएंगे वैसे ही वो पॉइंट को क्या करेगा, कट करेगा। लेकिन अब कैसा हो जाएगा, ये डायग्राम कैसा हो जाएगा, ये ऐसा कट करेगा, ये दो पॉइंट पे कट करेगा, ठीक है। यहाँ से आप वर्टेक्स निकालेंगे, अब वर्टेक्स यहाँ नहीं, यहाँ आएगा भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करेगा, क्लियर है। तो ये तो दो केस आ गए। अब देखो, अभी तो दो पॉइंट आ रहे हैं, कई बार ऐसे भी तो होते हैं ना, कोई ऐसा अगर कोई क्वेश्चन आ गया, बताइए, मान ली x² + 2x + 1, इसका क्या फैक्टर आएगा, ये तो दिख रहा है x + 1 का होल स्क्वायर, यानी क्या आ गया, x + 1 कोइंसिडेंट, दो रूट सेम आ रही है, क्या आ रही है, -1,0 पॉइंट पे ही कट कर रहा है, एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है, ठीक है। -1,0 एक ही पॉइंट पे कट कर रहे हैं, यानी जो दो फैक्टर्स आ रहे हैं दैट इज कोइंसिडेंट, दोनों क्या है आपका, कोइंसिडेंट है। अब कोइंसिडेंट है तो क्या करेंगे भाई, ये तो कोइंसिडेंट हो गया ना, तो हम क्या करेंगे, कोइंसिडेंट है तो एक ही पॉइंट पे आएगा। अब अगर एक ही पॉइंट पे है, इस मीन्स वहाँ पे भी क्लियर हो जाता है, अगर एक ही पॉइंट कोइंसाइड कर रहा है और a अगर ग्रेटर देन 0 है तो कर्व कैसा बनेगा, वो पॉइंट ये रहेगा और कर्व आपका इस तरीके से बनेगा, ठीक है। अगर इसी में a लेस देन 0 है तो कर्व कैसा बनेगा, वो कोइंसिडेंट पॉइंट रहेगा और कर्व ऐसा बनेगा, क्लियर है, ठीक है। ये हमारा कर्व इस तरीके से बनेगा, ओके। नाउ थर्ड कम्स, और यहाँ पे हमेशा d की वैल्यू 0 आएगी, इस केसेस में d की वैल्यू जो आएगी वो 0 रहेगी, तभी वहाँ पे, क्योंकि भाई देखो वर्टेक्स में क्या होगा, अगर ये d 0 होगा तभी तो ये वर्टेक्स बनेगा, ठीक है। तो ये d की वैल्यू यहाँ पे क्या रहेगी, ऐसे केसेस में हमेशा 0 रहेगी, ठीक है। और दूसरा क्या, अगर d लेस देन 0 आता, भाई ग्रेटर देन 0 ले लिया, इक्वल टू 0 ले लिया, अगर लेस देन 0 आएगा तो इट डज नॉट क्रॉसेस द एक्स एक्सिस, मतलब यहाँ पे वही केस, अगर a ग्रेटर देन 0 तो ऐसा बन जाएगा, भाई यहाँ तक आएगा ही नहीं कर्व, यहाँ कहीं पे वर्टेक्स आ जाएगा, ऊपर का ऊपर रहेगा। अगर a लेस देन 0 रहेगा तो यहाँ कहीं आ जाएगा, यहाँ पे कर्व यहाँ पे आएगा ही नहीं, क्रॉस एक्स एक्सिस को क्रॉस नहीं करेगा, क्लियर है। तो यहाँ तक तो हमने आराम से समझ लिया है, ठीक है। अब मैं इसको इरेज कर देती हूँ, नहीं चलो इसको रहने दीजिए, इसको रखे रखे में हम क्वेश्चंस बनाते हैं, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है।
थोड़ा सा समझ समझ के करते जाते हैं, एक आध क्वेश्चन उठाते हैं। एग्जाम्पल कहाँ गया भाई, कोई अच्छा सा एग्जाम्पल ले लो। -8, ठीक है। x² - 2x - 8, देखिए x² - 2x - 8, राइट, ठीक। यहाँ पे a होता है, आपका होता क्या है, ax² + bx + c। देखो अभी नया नया है ना, तो ये दोनों को कंपेयर कर लो। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -2, c की वैल्यू -8। ये पहले लिखना सीख जाओ, ठीक है। अभी पहला चालू किया, बाद में तो खुद इतने मास्टर हो जाओगे कि ये सब मेरे से ज़्यादा स्पीड से आप लोग कैलकुलेशन करने लगोगे, ठीक है। तो ये सब आ गए, हो गया। अब पहले क्या देखना है भाई, अब देखो सबसे पहला पॉइंट क्या है, ऊपर देखेगा कि नीचे, कहाँ देखेगा बताओ, 1 ऊपर देखेगा, यानी पैराबोला मेरा ऊपर गया। चलो ठीक भाई। अब फैक्टर कितने हैं, पहले इसको फैक्टराइज करो। x² - 2x - 8, क्या क्या फैक्टर आएंगे भाई, फैक्टराइज हो जाएगा क्या आप लोगों से, हाँ 8 यानी 4 2 8, कितना आ जाएगा, x² - 4x + 2x - 8 = 0 लेके चलते हैं क्या, नहीं ना, जरूरत नहीं है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, x बाहर निकालेंगे तो x - 4 + 2 बाहर निकाल दिए तो x - 4, यानी क्या मिल गया, x + 2 एंड x - 4, राइट, ठीक है। तो आपका फॉर्मूला क्या है, -b/a, मैंने बताया था जब लीनियर आ गया तो ये आ गया, -b/a पॉइंट आएगा। -b यानी क्या आ गया मेरा यहाँ पे, -2, 0, a की वैल्यू तो 1 है, और यहाँ पे क्या आ गया, 4, 0, क्योंकि माइनस माइनस मिलके क्या हो गया, ये प्लस हो गया, ठीक है। तो ये आ गया 4, 0, यानी अब मेरे को एकदम क्लियर है, मेरा एक तो ऊपर देख रहा है, ऊपर की ओर देख रहा है, और कहाँ गया, जब x एक्सिस y एक्सिस 0 तो कहाँ पे आ रहा है, एक -2 और एक 4, यहाँ पे कट कर रहा है, यानी 4, 0 और -2, 0 में क्या कर रहा है, ये कट कर लिया, हो गया भाई, ठीक है। हमको 2 पॉइंट मिल गए, ठीक है, शांति। अब कहाँ आ गए, हमको यहाँ पे देखना है। सबसे पहले क्या निकाल लो, इसको देख लेते हैं, हटा देते हैं। सबसे पहले क्या निकाल लो, ये d निकालो। d क्या है, b² - 4ac, तो b क्या हो गया तुम्हारा, यहाँ पे देखो -2 का स्क्वायर, -4a हो गया 1, और c कितना हो गया, -8, कितना आ गया भाई, 4 - +8 4 जा कितना होता है, 32, तो 32 तो कितना आ गया, 36, d हो गया मेरा 36, d हो गई मेरी 36। तो क्या आ जाएगा, -b/2a, वर्टेक्स कैसे निकालेंगे, देखो -b/2a, वर्टेक्स कैसे निकल रहा है, -b/2a, d/4a, तो -b यानी क्या आ गया, वर्टेक्स 4/2, d कितना आ गया, 36/4, तो कितना आ गया, 2, 9, 2,9, यानी x एक्सिस ये 2 और ये कहीं 9 में जाके यहाँ पे वैल्यू आएगी। 2,9 आ रहा है कि 1,9 है, क्या है इसका वर्टेक्स, वर्टेक्स क्या है इसका, 1,9, 1 क्यों आया भाई, एक मिनट, b की वैल्यू कितनी है अपनी, मैंने इसको नहीं देखा, इसको देखना ना भाई। b क्या है तुम्हारा, 2/2 1 है ना, 1,9, ये मेरे को डाउट हो रहा था, ठीक है। तो ये हो गया 1,9 इज योर वर्टेक्स। तो देखो पैराबोला अपने आप दिख गया, ये ऐसा बना और ये ऐसा गया और ये आपका ऐसा गया, ये हो गया आपका पैराबोला, क्लियर है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका पैराबोला बन जाएगा, कोई चिंता नहीं। अच्छा अभी आपको ऐसा नहीं है, बोर्ड में आपको ये भी दिखाना है, क्या चीज़, वो जो टेबल है ना आपका, क्या ऐसा बना के ले लेंगे y और यहाँ पे x की वैल्यू, y क्या हो गया, इज y f(x), तो इसकी वैल्यू डाल के ऐसा पॉइंट भी बना के आपको शो करना रहेगा। तो वो मैं पार्ट नहीं बताई हो, तो आप पुट कर सकते हो 0 में कितना है, मतलब यहाँ समझ में आ गया, -3 से चालू करो, 4 तक चालू करो, आपको पूरे पॉइंट्स मिल जाएंगे, क्लियर है, ठीक है। तो ये आपको पैराबोला -3 तक लेना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर का पॉइंट्स नहीं मिलेगा यहाँ तक, और यहाँ पे भी 5 से 6 तक लेना पड़ेगा, तभी आपको पैराबोला का ये ऊपर का वैल्यूज मिलेगा, ठीक है। तो वो आप लोग वे वाला काम आप लोग खुद कर लेंगे, मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं है, करके बता दें, ठीक है, करके बताने की ज़रूरत तो नहीं चाहिए मेरे ख्याल से, हाँ
कहाँ क्या क्या लेना पड़ेगा, x की वैल्यू -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, अब आप चेक कर लो, देखो -2 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, -2 का स्क्वायर 4 और ये आ गया -2 यानी +4, 4 + 4 8, -4 देखो ये आ गया, -2 की वैल्यू 0 ही आई है। ठीक है, वैसे आप -3 ले लो, सबकी वैल्यूज डालते जाओ, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, तो ये कैलकुलेशन तो आप कर सकते हो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। ओके, तो ये आ गया एक क्वेश्चन। ठीक, अब चलो हम देखते हैं दूसरा केस कि अगर a की वैल्यू छोटी है तब ग्राफ कैसे बनती। सारे केसेस को भी हम क्या कर लेते हैं, स्टडी कर लेते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन उठा लें, यस 3 - 2x - x²। 3 - 2x क्या आ गया, x²। ओके, y = f(x), हमको मालूम है भाई y = f(x) हमने ले लिया। हटाओ, यहाँ देख के ही समझ में आ गया क्या हो गया भाई। पहले तो a b c की वैल्यू दे, a की वैल्यू कितनी हो गई, -1, b की वैल्यू कितनी हो गई, -2, c की वैल्यू कितनी हो गई, 3। ठीक है, हो गया। अब क्या आ गया भाई, यहाँ से ये वैल्यूज आ गई मेरी, आ गई, यानी a <1 यानी नीचे देखेगा, डाउनवर्ड कर्व पैराबोला बनेगा। फैक्टर निकाल लीजिए। अच्छा, कई बार लोगों को माइनस देके फैक्टर निकालने में कंफ्यूजन हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या आ जाएगा, 3 माइनस क्या हो जाएगा, -3x + x - x²। आ गया, 3 बाहर निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा, 1 - x + x निकाल लीजिए। माइनस है ना, x बाहर निकालोगे तो 1 - x बचेगा ना, राइट, 1 - x, यही तो हमको चाहिए। तो कितना आ गया, 3 + x, ये आ गया 1 - x। तो आपका ये फॉर्मूला लगा लो, ax + b, तो क्या आ जाएगा, -b/a। क्या फॉर्मूला आ गया, क्या वैल्यू आ गई बताओ, b, यानी -3, 0 एक पॉइंट आ गई, और यहाँ से क्या निकल रही है, वह क्या आएगा, माइनस आएगा ना। यहाँ पे देखो माइनस का लफड़ा होगा, -x है तो इसको क्या लेना पड़ेगा, a की वैल्यू -1 है, कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे b की वैल्यू 1/a भी तुम्हारा -1 है, तो क्या जाएगा 1, 0, कंफ्यूज नहीं होंगे यहाँ पे, है ना। तो थोड़ा ध्यान से करेंगे ये सब चीज़ों को भाई, वैल्यूज पुट नहीं कर पाओगे तो इसमें हम कोई कुछ पॉइंट नहीं कर पाएंगे हम। एक मिनट, अपन ने क्या क्वेश्चन उठाया अभी, राइट, है ना। तो ये हमारे क्या आ गए, यहाँ पे 2 फैक्टर्स आ रहे हैं। कौन से 2 फैक्टर आ गए, -1, -1 और -3, यानी पैराबोला कहाँ, एक तो डाउनवर्ड है और कहाँ का कट कर रहा है, 0, यहाँ पे -3, 0, और दूसरा क्या आ गया मेरा, इसको थोड़ा नीचे ही ड्रॉ करो क्योंकि आपका d की वैल्यू भी वहीं आएगी, है ना। ये यहाँ पे ले लो, क्या आ गया, -3, 0, और ये क्या आ गया हमारा 1, 0 पे कट कर रहा है। ठीक है, अब आपका क्या काम है, इसके बाद वर्टेक्स चेक करो। वर्टेक्स कैसे आ गया, वर्टेक्स कैसे चेक करेंगे भाई, -b/2a, -b क्या है मेरा, -2/2 इंटू a क्या है मेरा, -1। ये हो गया पहला, d, पहले तो d अलग से निकालो, d क्या होगा आपका, b² -4ac, b² यानी -2 का होल स्क्वायर, -4 इंटू -1 इंटू 3। ठीक है, तो कितना आ गया ये 4 और माइनस प्लस कितना चला गया भाई, 4 3 12, 12 प्लस वो क्या आ गया 16, d क्या हो गया 16, ये आ गया 16/4 इंटू a क्या हो गया -1। ठीक है, तो कितना आ गया भाई यहाँ पे 2 कैंसिल हो गया, माइनस प्लस -1, कॉमा 16 को 4 से डिवाइड किया तो 4, कितना आया -4, -1 -4। मेरे को लगता है कुछ गलत कैलकुलेशन कर दिया क्या मैंने। क्वेश्चन क्या था, -1 और 4 आएगा ना, डी में क्या है, डी क्या है हमारा, b² -4ac/4a। तो ये -16 आया था क्या, कितना आया था, b² 16 ही तो आया है हमारा, कितना आ गया भाई 4, 1 मिनट 16 आ रहा है ना, d आपका 16 आया
अपॉन 4a, दैट मीन्स यू आर गेटिंग, ओके, यहाँ माइनस डी है भाई, ये माइनस डी है, मैंने लिखने में गड़बड़ी कर दी, तो माइनस डी है ना, तो ये कितना आ गया हमारा प्लस 4 कॉमा है, ठीक है। ये माइनस बी अपॉन 2a माइनस डी अपॉन 2a, ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखेंगे, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 4a हो गया, ओके, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे, ठीक। अब हमारे पास वैल्यू कहाँ पे आ गई, 4 माइनस 1 यहाँ पे आया और ये आ गया 4 यहाँ पे, ठीक है। हमारा कर्व देख लिया ऑटोमेटिकली कैसा बन जाएगा, इस तरीके का बन जाएगा, ठीक है। तो अब आपके पास क्या आ गया यहाँ पे, अब आपके पास यहाँ पे क्या वैल्यू आ गई है ना। तो यहाँ पे इस तरीके का कर्व बन गया, तो मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं जानी चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपकी वैल्यूज़ आ गई हैं, है ना। अब आपका क्या आ जाएगा इसके बाद, अब अपन एक और केस ले लेते हैं, कौन सा केस, टचेस द एक्सिस। अब हमारा कौन सा आ गया, टचेस द एक्सिस, ये कौन सा आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9, देख लीजिए क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9। ऑब्वियसली दिख के समझ में आ रहा है ये x माइनस 3 का होल स्क्वायर है, यानी हमको एक ही पॉइंट मिलेगी 3,0 3,0, ठीक है। ये आपका क्या रहता है हमेशा, यहाँ पे d की वैल्यू 0 भी आती है, ये भी मैंने बता दिया, आप चेक कर लो d की वैल्यू 0 कैसे आ जाएगी। d इज इक्वल टू क्या होता है आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac, b क्या हो गया माइनस 6 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 9, देख लीजिए 36 माइनस 36, वी आर गेटिंग 0। तो पैराबोला कैसा बनेगा भाई इसका, 3,0 पे, और ये इस तरीके से इसका पैराबोला बनेगा, क्लियर है, ठीक है। अगर यही क्वेश्चन आपका कैसा हो जाएगा, नीचे की हो जाएगा, मान लीजिए कोई एक एग्जाम्पल, सब में आप सॉल्व कर करके देखते जाएंगे अब, है ना, ठीक है। मान लीजिए हमने ले लिया यहाँ पे माइनस 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, आई थिंक जो नहीं, प्लस 4x माइनस 1 प्लस 4x माइनस 1, ठीक है। तो ये क्या दिख रहा है मेरे को, किसका फॉर्मूला है, अगर आप देखोगे तो माइनस 2x प्लस 1 का हो गया ये होल स्क्वायर, ठीक है। तो लीनियर कहाँ पे, कौन सी पॉइंट में होगा लीनियर, आपको ये देखना है, माइनस बी बाई ए की पॉइंट है, कोइंसाइड करेगा, तो पॉइंट क्या होगा बताइए, यहाँ पे कौन से पॉइंट पे कोइंसाइड कर रहा है ये आपका, हाँ कौन से पॉइंट पे करेगा, x इक्वल टू 1/2, 1/2 पे करेगा क्या, b क्या है भाई तुम्हारा माइनस ऑफ 1 अपॉन a की वैल्यू क्या आ गई -2, तो कितना आ गया आपका कॉमा 0, तो आपकी वैल्यू क्या आ गई 1/2 कॉमा 0, इसी पॉइंट पे क्या करेगा कोइंसाइड कर रहा है, यानी हमारा पैराबोला कैसा हो गया, कहाँ पे, एक तो लेस देन है तो डाउनवर्ड आएगा, और कहाँ पे कर रहा है ये 0.5 पे, तो ये कर्व आपका इस तरीके से बन जाएगा। तो ये बाकी का एक्सटेंशन बनाने के लिए आपको वो काम करना ही है ना, डब्बा बनाना है और करना है, ये आपको आइडिया देगा, रफ आइडिया देगा कि आपका ये पूरा आपका एमसीक्यू का क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। एमसीक्यू में पूछ सकता है कि आपका एक पैराबोला दे देगा, इसका वर्टेक्स बताइए, पैराबोला दे देगा, बताइए यहाँ पे डी क्या रहेगा, इक्वल टू 0 रहेगा, अपवर्ड रहेगा, डाउन, इसमें बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस बनेंगे आपके। एक चीज़ याद रखिए, केस स्टडी भी बन सकता है इसमें आपका, ठीक है। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको बहुत अच्छे से हमको करना है, ठीक है, ओके। और अब और कौन सा क्वेश्चन ले ले भाई, एक का, हाँ जैसे ये क्या है, ये कौन सा क्वेश्चन है, 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक, 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, राइट, ठीक है। इसका जब हम फैक्टर निकाल रहे हैं, इसका जब हम फैक्टर निकाल रहे हैं तो इसमें हमको कोई फैक्टर मिलेगा क्या, बताओ, फैक्टर्स आएंगे क्या यहाँ पे, बताइए, फैक्टर्स आएंगे, आर यू गेटिंग एनी फैक्टर, आएगा लेकिन रियल वैल्यू नहीं आएगी, आप देख लो कहीं से भी फैक्टराइज करके देख लो, नहीं आ रहा है, 5 2 10, और कहीं से भी करेंगे हमारा एग्जैक्ट रियल वैल्यूज नहीं आएगा, ये सब रूट में जाएगा, तो वो वाला काम तो हमको करना ही नहीं है, हमको रियल चाहिए, तो फैक्टर्स ही नहीं आ रहे हैं। जब फैक्टर नहीं आ रहे हैं यानी तो एक्स एक्सिस में टच ही नहीं कर रहा है, फैक्टर्स आते हैं वही पॉइंट तो एक्स एक्सिस को टच करता है, इसका मतलब है एक्स एक्सिस को टच कर भी नहीं रहा। अच्छा चलो इसका डी चेक कर लेते हैं, मैंने बताया ना ऐसे केसेस में डी हमेशा लेस देन 0 होता है, डी क्या हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac,
यानी क्या हो गया -4 का स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 5 कितना आ गया 16 माइनस कितना हो गया बताइए नेगेटिव हो गया ठीक है हो गया लेस देन जीरो यानी द कर्व डज नॉट टचेस द एक्स एक्सिस। अब बस ये वाला पॉइंट पता लग रहा है ये पॉजिटिव है तो अप साइड नेगेटिव है तो डाउन साइड इसका वर्टेक्स आप निकाल लीजिए ठीक है। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए इतना काफ़ी है मेरे ख्याल से आज के लिए इतना समझिए। इसका एक रफ मैं और आपको बता देती हूँ डायग्राम यहाँ से ही देख लो। अब फिर से हम इसका एक रफ बता दे रहे हैं आपको कि आपको समझ में आ जाएगा क्वेश्चन देखते ही ठीक है। एक मैं डायग्रामेटिकली समझा देती हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे से। आपका क्या हो गया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ठीक है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ठीक। आपका क्या आया -b/2a और कॉमा -d/4a ये वाला पॉइंट क्या है हमारा वर्टेक्स है हमको पता है ठीक है। d जो होता है वो क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac होता है ये हमने देख लिया ठीक है। अब हमको क्या पता है अगर और दूसरा a ग्रेटर देन 0 तो अपवर्ड a लेस देन 0 डाउनवर्ड ठीक है। तो अगर हमारा क्वेश्चन देखते ही समझ में क्या आ रहा अगर इसका फैक्टर है यानी यहाँ से अगर वर्टेक्स आ गया a ग्रेटर देन 0 है तो हमारा ग्राफ कैसा बन गया उसके दो फैक्टर्स आ रहे हैं तो हमारा ग्राफ कैसा बन गया ऐसा बन गया ठीक है। ये पॉइंट आपका वर्टेक्स का रहेगा -b/2a कॉमा -d/4a राइट ठीक है। a लेस देन 0 है दो फैक्टर आ रहे हैं हमारा ग्राफ कैसा बनेगा ऐसा बनेगा ठीक है। एक ही वेक्टर है अगर एक ही फैक्टर आ रहा है a ग्रेटर देन 0 है तो x एक्सिस को टच करेगा ऐसा अगर नहीं है तो लेस देन है तो ऐसा टच किया। अगर उसका कोई फैक्टर नहीं आ रहा है रियल फैक्टर तो ऑब्वियसली डिपेंडिंग अपॉन a वो क्या करेगा टच नहीं करेगा इस तरीके से वो अपने आप को ड्रॉ करेगा। क्लियर है मेरे ख्याल से इतना काफ़ी अच्छे से मैंने समझा दिया है। फिर भी कोई डाउट है आप लोगों को तो आप अपना टेलीग्राम ग्रुप में मुझे मैसेज कर दीजिए क्वेश्चंस करिए नहीं समझ में आ रहा है पूछिए मैं आपको हेल्प करूँगी कल फिर वही रिवाइज करा दूँगी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो ठीक है। बेटा अच्छे से पढ़ो कॉन्सेंट्रेट मैंने बताया ना कॉन्सेप्ट ये जो कॉन्सेप्ट अभी आप पढ़ रहे हो यही कॉम्पिटिटिव में भी काम आएगा ये नहीं कि खाली 9th 10th बेस होता है यही कॉम्पिटिटिव में भी काम करता है इसलिए बड़े आराम से पढ़िए समझ के पढ़िए ठीक है। ओके हैव अ नाइस डे।